स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, हरियाणा की तरह बिहार में ऑपरेशन सरकार चोरी, राज्य के 5 लोगों को मंच पर बुलाया, सभी बोले हमारे नाम वोटर लिस्ट से काटे। जी हाँ दोस्तों, बिहार में पहले फेज की वोटिंग से एक दिन पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। राहुल गांधी ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया, सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। राहुल गांधी ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया था। बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। राहुल गांधी ने सबसे पहले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का वीडियो दिखाया। राहुल ने कहा कि इलेक्शन के 2 दिन बाद सीएम ने एक बाइट दी जिसमें उन्होंने व्यवस्था का जिक्र किया। अब ये व्यवस्था क्या है? इसके बाद जो रिजल्ट आया, हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आगे झुके यूनुस, स्कूल में म्यूजिक टीचर्स की भर्ती रद्द की, संगीत को इस्लाम के खिलाफ बताया। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने देश के सभी प्राइमरी स्कूलों में म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स की भर्ती को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह फैसला कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों के विरोध के कारण उठाया गया है। ये कट्टरपंथी बीते कई महीनों से लगातार संगीत को इस्लाम के खिलाफ बताकर इन टीचर्स की भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे थे। शिक्षा मंत्रालय ने रविवार को इससे जुड़ी नई अधिसूचना जारी की। मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी मसूद अख्तर खान ने कहा कि पिछले साल अगस्त में जारी नियमों में 4 तरह के पद शामिल थे, लेकिन अब नए नियम में सिर्फ 2 पद रखे गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका के केटकी में कार्गो प्लेन हुआ क्रैश, 7 की हुई मौत, 1.5 लाख लीटर तेल फैला, 8 किलोमीटर के दायरे में लोगों को आदेश घर से न निकलें। जी हां दोस्तों, अमेरिका के केटकी राज्य में बुधवार को लुईविल में एक कार्गो प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 11 के घायल होने की खबर है। दोस्तों, फेडरल एविएशन अथॉरिटी FAA के अनुसार यूपीएस कंपनी की फ्लाइट 2976 ने मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु यानी कि हवाई के डैनियल इनोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। यह हादसा स्थानीय समय के अनुसार लगभग 5:15 बजे हुआ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। न्यूयॉर्क में चुनाव जीते ममदानी धूम मचाले पर झूमे, मां मीरा नायर ने मंच पर गले लगाया, विक्ट्री स्पीच में नेहरू का भाषण दोहराया। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीत लिया। उन्हें 50.4% वोट मिले। वे मानसून वेडिंग और सलाम बॉम्बे जैसी फिल्में डायरेक्ट करने वाली मीरा नायर के बेटे हैं। ममदानी पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा, पहले भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर होंगे। अपनी विक्ट्री स्पीच में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के 15 अगस्त 1947 की आधी रात को दिए गए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का जिक्र किया। भाषण के बाद वे अपनी पत्नी के साथ धूम मचाले गाने पर झूमते भी नजर आए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद ठंड, राजस्थान में ओले गिरे, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बर्फबारी, हरियाणा में बारिश की संभावना। जी हां दोस्तों, पहाड़ों में जारी बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद ठंड बढ़ेगी। भोपाल में रात के तापमान में 4 या 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। भारतीय मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि हरियाणा के पास एक चक्रवात बना हुआ है। यह मध्य प्रदेश में ठंडी हवा आने से रोक रहा है। अगले 24 या फिर 48 घंटे में यह चक्रवात उत्तर भारत में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में समाहित हो जाएगा। इसके बाद ही हमारे यहाँ ठंड का असर शुरू होगा। उधर दोस्तों, राजस्थान में भी तापमान में गिरावट होगी और सर्दी बढ़ेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एक्सपायर्ड फूड को नदियों और झीलों में फेंकना अब पूरी तरह से हुआ बैन। सरकार बोली डिस्पोजल की निगरानी फूड सेफ्टी ऑफिसर करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। जी हां दोस्तों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने जब्त, रिजेक्टेड और एक्सपायर्ड फूड आइटम्स को नदियों, झीलों या फिर खुले मैदानों में फेंकने पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। फसाई ने मंगलवार 4 नवंबर को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कमिश्नर्स को इसके लिए ऑर्डर जारी किया। एडवाइजरी में कहा गया है कि डिस्पोजल के दौरान फूड सेफ्टी ऑफिसर FSO या अधिकृत अधिकारी की निगरानी और वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी है। डिस्पोजल के बाद सर्टिफिकेट बनाकर डिजिग्नेटेड ऑफिसर, फूड सेफ्टी कमिश्नर और फूड बिजनेस ऑपरेटर को भेजना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी मिर्जापुर में 6 महिलाओं की ट्रेन से कटकर हुई मौत। कार्तिक स्नान के लिए गंगा घाट जा रही थी, ट्रैक पार करते समय हादसा हुआ। जी हां दोस्तों, यूपी के मिर्जापुर में बुधवार को कालका एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर 6 महिलाओं की मौत हो गई। इनमें 2 बहनें भी शामिल है। हादसा सुबह लगभग 9:30 बजे चुनार रेलवे स्टेशन पर हुआ। चुनार से पैसेंजर ट्रेन चुनार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची थी। भीड़ अधिक होने की वजह से कुछ श्रद्धालु प्लेटफॉर्म पर न उतरकर दूसरी तरफ ट्रैक पर उतर गए। इसी दौरान दूसरे ट्रैक पर कालका एक्सप्रेस आ रही थी। अचानक ट्रेन आते ही यात्री घबरा गए। पुरुष तेजी से प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए, जबकि महिलाएं नहीं चढ़ पाई और ट्रेन की चपेट में आ गई।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब के डीआईजी भुल्लर के ठिकानों पर सीबीआई का छापा, 20 लाख कैश, 50 से अधिक प्रॉपर्टीज के दस्तावेज बरामद। जी हां दोस्तों, पंजाब केडर के आईपीएस अधिकारी और डीआईजी रैंक के अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ सीबीआई ने अवैध संपत्ति के मामले में बड़ी कार्यवाही की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को लुधियाना और पटियाला में भुल्लर से जुड़े 7 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान सीबीआई टीम ने करीब 20,50,000 रुपए नकद, एक एप्पल लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन और सीसीटीवी डीवीआर जब्त किए हैं। इसके साथ ही 50 से अधिक प्रॉपर्टी दस्तावेज, सेल डीड, मनी ट्रांजैक्शन डिटेल्स और कंपनी से जुड़े रिकॉर्ड भी बरामद किए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रियंका गांधी बोली, अंग्रेजों का नहीं अब मोदी का साम्राज्य, यहाँ अडानी अंबानी का कर्ज माफ होता है, किसानों का नहीं। बीजेपी वाले आपको घुसपैठिया बता रहे। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बिहार के बेतिया के चनपटिया पहुंची। उन्होंने यहां जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 20 साल में सरकार ने बस आपको संघर्ष करने की आदत डलवाई है। चंपारण की धरती से ही आजादी के आंदोलन की शुरुआत हुई। यहां के किसानों की आवाज महात्मा गांधी तक पहुंची और वो यहां तक आए। आज अंग्रेजों का नहीं मोदी का साम्राज्य है। इस राज में सब कुछ महंगा हो गया है। मोदी साम्राज्य में किसान कर्ज लेता है और ब्याज चुकाते चुकाते उसकी कमर टूट जाती है। आपका कर्ज कभी माफ नहीं होता, लेकिन अंबानी अडानी का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ हो जाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में प्रदूषण का प्रचंड तांडव, कई इलाकों में हालात गंभीर हुए। चीन बोला, हम मदद के लिए तैयार हैं। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली का दम घुट रहा है। स्मोक की एक परत ने जैसे पूरे दिल्ली एनसीआर पर कब्जा कर लिया। इसी बीच वायु प्रदूषण की समस्या को लेकर चीन ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। भारत में चीनी एम्बेसी के प्रवक्ता यू जिंग ने एक्स पर कहा कि चीन भी एक वक्त पर स्मोक की मार से जूझ रहा था। हम अपनी यात्रा को आपसे साझा करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि भारत भी वहां पहुंच सकता है। यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI कई इलाकों में 400 के पार पहुंच गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वर्ल्ड कप जीतने के बाद हरमनप्रीत और स्मृति मंधाना ने ट्रॉफी का टैटू बनवाया। हरमनप्रीत कौर ने 52 तो मंधाना ने 2025 लिखाया। कप्तान ने लिखा, पहले दिन से इंतजार था। जी हां दोस्तों, 2 नवंबर को विमेंस वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और उपकप्तान स्मृति मंधाना ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी का टैटू बनवाया है। हरमनप्रीत कौर ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपने टैटू की फोटो पोस्ट की। इसमें 2025 और 52 लिखा है। यह 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप और फाइनल में भारत की 52 रन की जीत को दर्शाता है। साथ ही 1973 से अब तक विमेंस वर्ल्ड कप के 52 साल पूरे होने का भी प्रतीक है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ऑनलाइन जुआ और सट्टा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। ई स्पोर्ट्स गेम के नाम पर ऑनलाइन जुआ चलाने वालों पर एक्शन लेने को कहा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर सरकार से विस्तृत जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। दरअसल दोस्तों, जस्टिस JP पारदीवाला और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जवाब की कॉपी याचिकाकर्ताओं के वकीलों को पहले से दे दे, ताकि वे भी जल्द से जल्द अपना जवाब दाखिल करें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भाजपा बोली, वोट चोरी पर राहुल के दावे फर्जी हैं। छिपकर थाईलैंड और कंबोडिया जाते हैं, कहते हैं एटम बम फटेगा, बम फटता क्यों नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया। रिजिजू ने कहा कि राहुल ने जो प्रेजेंटेशन दिया वह फर्जी था। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ विदेशी महिलाओं के नामों का जिक्र किया। इस पर भाजपा के सांसद ने कहा कि वे संसद सत्र चलते समय विदेश भाग जाते हैं, छिपकर थाईलैंड कंबोडिया जाते हैं। उन्हें विदेशों से जो प्रेरणा मिलती है उसके आधार पर वे लोगों का समय बर्बाद करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि हम भी कई चुनाव हारे, लेकिन कभी रोना धोना नहीं किया। हमने चुनाव आयोग को गाली नहीं दी, हमने हमेशा नतीजों का स्वागत किया है। हालांकि राहुल गांधी का कहना है कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर धांधली कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी, तापमान शून्य, भक्तों की भीड़, 15.90 लाख लोगों ने किए दर्शन। 25 नवंबर को बंद होंगे कपाट। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम में बुधवार सुबह नवंबर की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद पूरा मंदिर परिसर बर्फ की सफेद चादर से ढक गया, जिससे धाम का नजारा बेहद मनमोहक दिखाई दिया। वहीं दोस्तों, मौसम में आए अचानक बदलाव से तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। भक्त जय बद्री विशाल के जयकारों के साथ भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 1 जनवरी से काम नहीं करेगा आपका पैन कार्ड, हो जाएगा बेकार। इनकम टैक्स विभाग ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, अगर आपने बार की डेडलाइन के बाद भी अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो यह खबर आपके लिए है। जी हां दोस्तों, ऐसा नहीं करने वालों का पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से काम नहीं करेगा। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से इसको लेकर बड़ा ऐलान किया गया है।
विभाग की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है कि यदि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा हुआ नहीं है तो 1 जनवरी 2026 से वह काम नहीं करेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आर्मी चीफ बोले, आज कोई भी देश अकेले सुरक्षित नहीं, साझा इनोवेशन ही सुरक्षा कवच। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना को ज्यादा आजादी मिली। जी हां दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि आज दुनिया में कई तरह के खतरे हैं और ये तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में कोई भी देश अकेले सुरक्षित नहीं रह सकता, अब आपको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में मिलजुल कर की गई खोज, इनोवेशन ही सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। जनरल द्विवेदी मंगलवार को दिल्ली में हुए इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2025 में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में सेना के वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ और उद्योग जगत के लोग शामिल हुए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 25 लाख वोट कैसे और क्यों चुराए, राहुल गांधी के बाद कांग्रेस सांसद ने ईसीआई से पूछे सवाल। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी के नए आरोपों ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर धांधली में संलिप्तता पर गंभीर इल्जाम लगाते हुए सबूतों के साथ खुलासा करने का ऐलान किया। राहुल गांधी के अलावा हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कुमारी सैलजा ने आरोपों का पुनर्जोर समर्थन करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में एक ही व्यक्ति की तस्वीर अलग अलग नाम, उम्र और लिंग के साथ दर्ज है। ईसीआई इस पर ध्यान क्यों नहीं दे पाया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा के झोटे की राजस्थान में 21 करोड़ लगी कीमत, पुष्कर मेले में छाया कुबेर, अंग्रेज ले रहे सेल्फी, सबसे महंगा मुर्रा नस्ल का झोटा बना। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों कुरुक्षेत्र के 9 करोड़ी युवराज की मौत की खबर ने जुनूनी पशु प्रेमियों को गम से भर दिया। मुर्रा नस्ल के इस झोटे को हरियाणा का सबसे कीमती मवेशी होने का गौरव था। अब युवराज की मौत के बाद रिक्त हुए स्थान को फतेहाबाद के कुबेर ने भर दिया। राजस्थान के पुष्कर मेले में इंट्रो शेड्यूल किए गए कुबेर की कीमत 21 करोड़ रुपए लगी। हालांकि मालिक विकास भांबू ने साफ कर दिया कि कोई 50 करोड़ भी देगा तो वह कुबेर का सौदा नहीं करेंगे। फतेहाबाद जिले के नाठोड़ी गाँव के किसान विकास भांबू अपने मुर्रा नस्ल के झोटे कुबेर को लेकर राजस्थान के अजमेर जिले स्थित पुष्कर मेले में गए। वहां आंध्रा के पशु व्यापारियों ने इसकी कीमत 21 करोड़ रुपए लगाई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। गूगल स्पेस में एआई डेटा सेंटर बनाएगी, कंपनी ने प्रोजेक्ट सनकेचर का ऐलान किया। 2027 में 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, टेक कंपनी गूगल अब अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने जा रही है। इस प्रोजेक्ट को सनकेचर नाम दिया गया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। इस प्रोजेक्ट के तहत गूगल स्पेस में सोलर पैनल से लैस सैटेलाइट्स भेजेगी, यानी कि बिजली के लिए सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल होगा। इन सैटेलाइट्स में गूगल के लेटेस्ट एआई चिप्स फिट किए जाएंगे। इसे ट्रिलियम टीपीयू कहते हैं। ये चिप्स एआई के कामों के लिए बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पायलट संगठन की मांग, डीजीसीएस सेलेक्टिव छूट न दे, नए पायलट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन और रेस्ट पीरियड नियम पूरी तरह लागू करने की अपील। जी हाँ दोस्तों, एयरलाइन पायलटों के संगठन एसोसिएशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स ALPA इंडिया ने मंगलवार को फ्लाइट रेगुलेटर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA से मांग की है कि वह पायलट्स के लिए बनाए गए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन और रेस्ट पीरियड से जुड़े नियमों को बिना किसी अपवाद के लागू करे। ALPA इंडिया ने कहा कि सेलेक्टिव छूट न दें। यह छूट कुछ ऑपरेटर्स के लाभ के लिए दी जा रही है, जबकि DGCA का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप की जिद ने कराया अमेरिका में सबसे लंबा शटडाउन, अब तक 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, 14 लाख लोग कर्ज लेकर घर चला रहे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुए सरकारी शटडाउन का आज 36वां दिन है। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में 35 दिनों तक सरकारी कामकाज ठप रहा था। ट्रंप हेल्थ केयर प्रोग्राम की सब्सिडी बढ़ाने को तैयार नहीं है। इस वजह से अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में फंडिंग बिल पास नहीं हो पा रहा है। इस बिल पर अब तक 14 बार वोटिंग हो चुकी है, लेकिन हर बार बहुमत के लिए जरूरी 60 वोट नहीं मिल पा रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चलती ट्रेन में वेंडर ने यात्री को बेल्ट से पीटा, झांसी में महंगा खाना देने का विरोध किया, गिड़गिड़ाने के बाद भी पीटते रहे। जी हाँ दोस्तों, झांसी में महंगा खाना बेचने के विरोध करने पर ट्रेन में वेंडर ने यात्री की बेल्ट से पिटाई कर दी। युवक खुद को छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वेंडर ने रहम नहीं किया और बेरहमी से काफी देर तक बेल्ट से पीटता रहा। बोगी में मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया, तब जाकर वेंडर ने उसे छोड़ा। युवक ने रेलवे से 1 नवंबर को मामले में एक्स पर शिकायत की। उसका कहना है कि मैं माफी मांगता हूं कि मैंने खाना लेकर गलती की। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम का हो गया ऐलान, ऋषभ पंत की 3 महीने बाद वापसी, 14 नवंबर से 2 मैच की सीरीज खेलेंगे।
जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत की 3 महीने बाद टीम में वापसी हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ जुलाई में मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान पंत का पैर फ्रैक्चर हो गया था। वे वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में भी नहीं खेले थे। बुधवार को मुंबई में हुई चयन समिति की बैठक में पंत को तमिलनाडु के नारायण जगदीशन की जगह शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 10% आबादी का सेना में कंट्रोल, राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहला रिएक्शन आया। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के सेना पर दिए गए बयान पर जवाब दिया। उन्होंने राहुल गांधी पर सशस्त्र बलों को राजनीति में घसीटने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि भारतीय सेना में देश के 10% आबादी का कंट्रोल है। बिहार के जमुई में चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वह रक्षा बलों की आरक्षण की मांग करके देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेना को राजनीति में न घसीटें। अब राहुल गांधी रक्षा बलों में आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। यह देश में अराजकता फैलाने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। हमारी सेनाएं ऐसे मतभेदों से ऊपर है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत के मिनी कश्मीर में खोजे जाएंगे नए ट्रेकिंग रूट, मनुष्यारी में होगा सर्वे। यहीं से पांडव स्वर्ग की यात्रा के लिए निकले थे। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मनुष्यारी ट्रेकिंग के लिए नए रूट खोजे जाएंगे। 2 महीने बाद इसके लिए पूरे इलाके को सर्च यानी कि सर्वे किया जाएगा। पिथौरागढ़ को देश का मिनी कश्मीर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हरी भरी वादियां, ऊंचे हिमालय के पहाड़ और शांत वातावरण है जो कश्मीर की याद दिलाते हैं। मनुष्यारी को स्वर्ग का रास्ता भी कहा जाता है क्योंकि यह पौराणिक कथाओं में पांडवों के स्वर्गारोहण मार्ग से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि पांडव स्वर्ग की अपनी अंतिम यात्रा पर मनुष्यारी से ही निकले थे। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हो उस ट्रेन का नाम जो कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है तो जल्दी से उसका नाम कर उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।